इमरान खान की रिहाई बहुत जल्द, पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगेगी, पसे पर्दा बड़े फैसले हो गए। नजम सेठी की चिड़िया ने गहरी बात कह दी। निजी टीवी के एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि आइंदा 3 माह में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। मुमकिन है कि वो बनी गाला शिफ्ट हो जाएं या फिर जमान पार। उन्होंने कहा कि मेरी प्रिडिक्शन है कि बातचीत शुरू हो जाएगी, मामलात को एक नई अंडरस्टैंडिंग की तरफ लाया जाएगा। खान साहिब को रिलीफ मिलेगा। उनको कहा जाएगा कि आप पार्लियामेंट में आएं, अपनी पार्टी को मुनज़्ज़िम करें और फोरम पर बैठकर एहतजाज करें। ये धरने शरने अब नहीं होंगे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की जुबान में क्या खान साहिब अच्छे बच्चे बन जाएंगे? तो नजम सेठी के ख्याल में ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन वो हालात को समझ जरूर जाएंगे। पीटीआई पर पाबंदी, इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल, गवर्नर राज, इस सब की हकीकत क्या? इस्लामाबाद ऑपरेशन के बाद आलमी सतह से दबाव बढ़ने लगा। इमरान रियाज ने बड़ी खबर दे दी। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया कि पीटीआई के हवाले से सबको हिदायत हैं कि 26 नवंबर को जो भी हुआ इस पर बात नहीं होनी चाहिए, इस पर फोकस नहीं होना चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ डेटा इकट्ठा कर रही है कि कितने लोगों की जानें गईं, कितने जख्मी हुए, कितने लापता हैं और कितने गिरफ्तार हैं। खबर ये है कि पीटीआई सारा डेटा जारी करेगी। इमरान रियाज ने ये भी बताया कि 26 नवंबर से फोकस हटाने के लिए 3 चीजें की जा सकती हैं। पहली ये कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए। अच्छा, पाबंदी लगाएंगे कैसे? ये मामला चूँकि आईनी अदालत में जाएगा। आईनी अदालत हुकूमत के अपने बंदों की है, तो वहाँ पाबंदी लग भी सकती है। राना सनाउल्लाह की पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत, पीटीआई की जानिब से ग्रीन सिग्नल। क्या मामलात हल हो पाएंगे? सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक के प्रोग्राम में बड़ी बात हो गई। प्रोग्राम में एक तरफ राना सनाउल्लाह और दूसरी तरफ शौकत यूसुफजई थे। नदीम मलिक के सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम तो हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, तैयार हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। अगर इमरान खान भी हाथ बढ़ाएं या इजहार करें तो हम बैठने को तैयार हैं। उन्होंने बताया कि पीटीआई की लीडरशिप के साथ तो हमारी गैर रस्मी गुफ्तगू होती ही रहती है, रस्मी गुफ्तगू भी कर लेंगे। इसके जवाब में शौकत यूसुफजई ने कहा कि मुज़ाकरात से हम भी कभी पीछे नहीं हटे। जो मुज़ाकरात नहीं करता वो सियासी लीडर होता ही नहीं। लेकिन जैसे अच्छे अंदाज में राना सनाउल्लाह साहिब ने बात की है, वैसे ही अगर हुकूमत के बाकी बुजरा भी करें तो मसाइल हो ही ना। पीटीआई कारकुनों की जानें गईं, मैं जनाजों का गवाह हूँ। हुकूमत ने सीधी गोलियां चलाई, ये जुल्म छुप नहीं सकता। शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ी गवाही दे दी। निजी टीवी के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एहतजाज में जाँ बहक 3 मुजाहिरीन के जनाजों का गवाह हूँ। पीटीआई के एहतजाज में शरीक 2 अफराद के जनाजे उनके हल्के में, जबकि एक जनाजा मर्दान में हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी की गवाही ने मुल्क में हलचल मचा दी है। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई के लोग एहतजाज में शहीद हुए हैं, लेकिन हुकूमत सीना जोरी कर रही है। कोई हलाकत नहीं हुई, हुकूमत ने सीधी गोलियां चलाई, लोग मरे हैं और ये हुकूमत को मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में रात के अंधेरे में गोलियां चलाना समझ से बालातर है। क्या मुजाहिरीन ने वहां हमला किया था? क्या ऐसी कोई वीडियोस हैं जिनमें नजर आ रहा हो कि मुजाहिरीन ने हमला किया है और आपने अपने दिफा में गोली चलाई? बुशरा बीबी के खिलाफ बगावत का आगाज, इजलास में गंडापुर और बुशरा बीबी में तलख कलामी। सलमान अकरम राजा भी बरहम, मंसूर अली खान का कबूतर पीटीआई इजलास से बड़ी खबर निकाल लाया। अपने व्लॉग में उन्होंने बताया कि पीटीआई में बुशरा बीबी के खिलाफ एक महाज खड़ा हो गया है। बेशतर सीनियर रहनुमा उनसे नाराज हैं। पीटीआई कोर कमेटी के इजलास में अली अमीन और बुशरा बीबी में तलख जुमलों का तबादला भी हुआ। अली अमीन ने कहा कि हम इमरान खान के सिपाही हैं और किसी के नहीं। कोर कमेटी के मेंबरान ने पार्टी की मरकजी क़यादत को निशाना बनाया। साबिक सदर आरिफ अलवी पर शदीद तनकीद की। मंसूर अली खान ने बताया कि बातें बाहर आने से पीटीआई अंदर से हिल गई है। उन्होंने मजीद बताया कि पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास में बुशरा बीबी गलती से चली गयी, लेकिन 3 मिनट से ज्यादा वहाँ रुकी नहीं। उन्होंने उन पार्टी लीडर्स के लिए बेगैरत और बेशर्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जो इस्लामाबाद नहीं पहुँचे। किसी की जुर्रत है कि बुशरा बीबी से सवाल करे? इस्लामाबाद ना पहुँचने वाले लीडर्स को शोकाज क्यों नहीं किए? 26वीं आईनी तरमीम से 26 नवंबर तक पीटीआई ने क्या खोया क्या पाया? हामिद मीर ने बड़े सवाल उठा दिए।
सबसे पहले तो हामिद मीर ने पूछा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो 7 लोगों को शोकास जारी हुआ, लेकिन पार्टी की जानिब से उन लोगों को शोकास क्यों जारी नहीं हुए जो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर तो कहते थे कि इमरान खान को लिए बिना वापस नहीं आएंगे, तो फिर वापस कैसे आ गए। उन्होंने पूछा कि क्या किसी में इतनी जुर्रत है कि बुशरा बीबी से सवाल कर सके या अली अमीन से पूछ सके। ये सवाल उन्होंने अपने प्रोग्राम में आए मेहमान रऊफ हसन से किए, जो कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, जिस पर रऊफ हसन ने कहा कि मुमकिन है कि इजलास में उनसे सवाल हो और सवाल होना भी चाहिए। पीटीआई में शदीद टूट फूट, क्या पीटीआई पाकिस्तान बनने जा रही है? उसे कौन लीड करेगा? कौन कौन उसमें शामिल होगा? डॉक्टर शाहिद मसूद के तजिए ने हिला कर रख दिया। निजी टीवी के एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा, जो इस्तीफे आ रहे हैं ये कहानी की शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ होना है। पीटीआई से एक नया गिरोह बन सकता है जिसका नाम पीटीआई पाकिस्तान होगा और उसमें वो लोग शामिल होंगे जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, वो लोग नहीं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब कुर्बानियां देने वाले जो जेलों में कैद हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि शाह महमूद हो सकते हैं, लेकिन शाहिद मसूद ने बताया कि उनके अलावा भी एक नाम ज़ेरे गौर है। अब वो नाम कौन सा है ये उन्होंने नहीं बताया। एक चीज उन्होंने कही कि पीटीआई को वकील नहीं चला सके और ना चला सकते हैं। यहाँ वही आएगा जो सियासी बसीरत रखता हो और वो आएगा जिसने कुर्बानियां दी हो और सख्तियां झेली हो।